एक शांत गांव में रजनी नाम की एक बुद्धिमान बूढ़ी औरत रहती थी। वह अपनी दयालुता और करुणा के लिए जानी जाती थी। एक दिन उसने एक स्थानीय अनाथालय से 3 युवा लड़कों को गोद लिया। प्रत्येक लड़का 11 वर्ष का था। उसने उन्हें अपनी देखभाल में ले लिया और उन्हें अपने बच्चों की तरह माना। रजनी ने सुरेश और रोहन नाम के 2 लड़कों को पास के स्कूल में भेजा और उन्हें अच्छे कपड़े दिए। वह चाहती थी कि उन्हें अच्छी शिक्षा मिले और उनका भविष्य उज्ज्वल हो। हालांकि तीसरा लड़का राज अंधा था। रजनी ने भी उसे गोद ले लिया, लेकिन उसने उसे पुराने फटे पुराने कपड़े पहनाए और घर का काम सौंपा। राज का जीवन अन्य 2 लड़कों से बिल्कुल अलग था और वह रजनी के लिए काम करता था। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात, जिस कमरे में वे चावल रखते थे, उसमें भयंकर आग लग गई। सुरेश और रोहन घबरा गए और आग की लपटों से बचने के लिए घर से बाहर भागे। लेकिन राज ने अंधेपन के बावजूद अद्भुत बहादुरी का परिचय दिया। वह रजनी को आग से बचने में मदद करने के लिए अंदर गया और उसे अपनी पीठ पर सुरक्षित स्थान पर ले गया। राज की निस्वार्थता और साहस से प्रभावित होकर रजनी बहुत आभारी थी। उसने उसे एक चावल का कटोरा दिया जिसमें एक अनोखी शक्ति थी। यह इच्छाएं पूरी कर सकता था। हालांकि इसका उपयोग करने के नियम थे। चावल का कटोरा 1 साल में 1 इच्छा, हर 2 साल में 2 इच्छाएं और हर 3 साल में 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। रजनी ने इस बात पर जोर दिया कि अगर चावल का कटोरा टूट गया तो सारी इच्छाएं रद्द हो जाएंगी। इसलिए उसने राज को समझदारी से इच्छा करने की सलाह दी। राज की पहली इच्छा अस्थायी रूप से अपनी दृष्टि वापस पाने की थी, ताकि वह रजनी को उसके निधन से पहले आखिरी बार देख सके। चावल के कटोरे ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और उसने उस पल को संजोकर रखा। जब सुरेश और रोहन लौटे और उन्हें जादुई चावल के कटोरे के बारे में पता चला, तो उन्होंने बिना किसी प्रयास के भौतिक धन और सफलता की कामना की। हर 3 साल में सुरेश और रोहन बिना कमाई के मकान, धन और उच्च सामाजिक पदों की कामना करते रहे। इस बीच राज ने ज्ञान के मूल्य की सराहना करते हुए किताबों से भरी लाइब्रेरी की कामना की। 9 वर्षों में उन्होंने ज्ञान और विद्या का खजाना इकट्ठा किया। हालांकि 9वें वर्ष के दौरान जब वे इच्छाएं मांगने के लिए एकत्र हुए, तो सुरेश और रोहन का लालच उन पर हावी हो गया। उन्होंने चावल का कटोरा अपने लिए लेने का प्रयास किया, जिससे वह गिरकर चकनाचूर हो गया। परिणामस्वरूप राज ने फिर से अपनी दृष्टि खो दी, जबकि सुरेश और रोहन ने अपनी सारी अर्जित संपत्ति और प्रतिष्ठा खो दी। अपने लालच के गलत कामों को महसूस करते हुए सुरेश और रोहन ने अपने जीवन को सुधारने का फैसला किया। वे मेहनती छात्र बन गए और अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। राज ने अपनी दृष्टि और जादुई चावल का कटोरा खोने के बावजूद किताबों से प्राप्त विशाल ज्ञान को बरकरार रखा। वह भारत में एक श्रद्धेय शिक्षक बन गए, जो अपनी बुद्धिमत्ता और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने चावल के कटोरे के टूटे हुए टुकड़ों को सावधानी से चिपकाया और जीवन में अपने द्वारा चुने गए विकल्पों की एक विनम्र याद के रूप में अपनी मेज पर रख दिया। जीवन वह है जो आप इसे बनाने के लिए चुनते हैं। यह बिना प्रयास के भौतिक धन का पीछा करने के बजाय बुद्धिमान और निस्वार्थ विकल्प चुनने के महत्व पर जोर देता है। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम नई कहानी के साथ फिर से वापस आएंगे।